नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे रोज़ के जीवन में कभी कभी हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसको हम हमें तो नहीं लगता कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं या फिर कोई पाप कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आत्मा के लिहाज से वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी मानी जाएगी। और इसका ख्याल मुझे क्यों आया हुआ मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में मैं थोड़ा सा अपने घर में सब्ज़ी खरीदने के लिए गया था घर के लिए, और तब मैं जब सब्ज़ी लेने के लिए गया तब वो एक बहुत ही बेचारा गरीब इंसान था जो बेच रहा था। तो मैं वहाँ से खड़ा हुआ और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस टोमेटो लेने थे, मैंने अपने को चाहिए उतने लिए और उसको मैंने पैसे दिए। और जब मैं उसको पैसे दे रहा था तभी वहाँ पर एक बाइक से आया इंसान, और वो वहाँ पर उतरा भी नहीं नीचे। वो बाइक से ऐसे नीचे बैठकर उसने कुछ कहा, बाइक के ऊपर ही बैठकर उसने कुछ सामान के लिए कहा, और उस सामान के उसने सामान लिया और थैली में लेकर वगैरह। और उस इंसान को उसने पूछा कि कितने उसके पैसे हो गए, तो उसने कहा कि 70 रुपये कुछ हो गए उसके। तो इस इंसान ने कहा कि पहले के मेरे कितने देने बाकी है। तो इस इंसान ने कहा कि 40 के कुछ थे पहले के और ये 70, ऐसे मिलकर कुछ 110 कुछ हो गए उसके। तो उस इंसान ने दोस्तों 10 रुपये उसके हाथ में दिए और कहा कि 100 रुपये अभी बाकी रहे, और वो चला गया। जब वो चला गया मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एकदम सुबह का वक्त था, वो 8 साढ़े 8 का और सुबह के दिन में इस तरह से किसी की उधारी रखना अच्छी बात नहीं है। जब वो इंसान वहाँ से चला गया तब ये जो सब्ज़ी वाला था वो मुझे कहने लगा कि अभी जो इंसान गया वो उनके गांव का है, और वो कह रहा था कि ये सरकारी नौकरी को है, तकरीबन उसको 25 से 30 हज़ार कम से कम तनख्वाह होगी, और ये ऐसे ही कभी भी पूरे पैसे नहीं देगा। और कभी कभी वो 10 रुपये वगैरह कम ही बताता है, 70 रुपये अगर रह गए तो कहेगा कि 60 रुपये रह गए थे वगैरह, और वो किसी तरह से मेरा नुकसान ही हमेशा करता रहता है। ये जो बात थी दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे दिल में बहुत ही चुभी। मैं ये इसलिए चुभी दोस्तों क्योंकि देखिए कैसे होता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो ये कोई कहेगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ें तो हर वक्त होती रहती है कहीं ना कहीं। लेकिन ये इसलिए चुभी दोस्तों क्योंकि वो जो गरीब इंसान जो मेहनत कर रहा है उसको अपने वक्त पर उसके पैसे नहीं मिले, उसका भी पेट पालने, और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, उसको देख कर ही लग रहा था। और इन सारी चीज़ों से ये लोग जो ऐसे करते हैं ना, उनको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें उनके सामने क्या बखेड़ा खड़ा कर सकती है। अगर आप किसी गरीब को इस तरह से एक रुपए के लिए मोहताज बना रहे हो, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि अगर हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके पैसे 1-2 महीने में अगर बाद में हम देते हैं तो उस पैसे को बहुत बार कभी कभी वैल्यू भी नहीं रह जाती, क्योंकि जब ज़रूरत थी उस वक्त उसको नहीं मिले। क्या होता है कि मैंने हम भी कभी कभी जहाँ पर मैं बिज़नेस वगैरह अपने हिसाब से जब करता था तब ऐसे होता है कि हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हम कुछ ऐसे ख्याल करते हैं कि इसके मैंने समझो 100 रुपये कहीं तो इन्वेस्ट किए तो वहाँ से मुझे 140 रुपीज़ मिलेंगे, 140 रुपये। लेकिन ऐसे जब वो ये लोग देते नहीं तब वो फ़ायदा भी नहीं निकलता और मुद्दल भी नहीं निकलती। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि इंसान का मन कहीं ना कहीं दुखी होता है दोस्तों। अगर ये मन से भी उसको कुछ बुरा नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी उसका पाप इस तरह से जमा होगा कि उसको इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। मैंने ऐसे भी कहानियाँ देखी है कि जहाँ पर ऐसे छोटी छोटी पापों की वजह से दोस्तों इंसान नरक में जाते हैं। मैंने जब तीसरे लोग के बारे में आपको कहा था तब उसमें मैंने ये कहा था आपको कि कभी कभी जो चौथे लोग का इंसान है वो ऐसे छोटे छोटे पाप जमा करके बहुत नीचे जा सकता है। तो इस वजह से जितना हो सके दोस्तों ऐसे गरीब इंसान के आगे, या फिर कोई ज़रूरतमंद इंसान है जो अपने पेट के लिए कुछ करता है, तो जितना हो सके उसको, मैं तो कहता हूँ कि 10-20 रुपये या फिर एक 10 रुपये ज़्यादा दिए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम उसको उसके हक के जो पैसे हैं वो तो हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम नहीं दे सकते या फिर बाद में दे ये हो रहा है तो आप खरीदे ही ना कुछ किसी से। लेकिन इस तरह से गरीब के या फिर किसी और वो ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जो दे सकते हैं, हाँ, जिनकी परिस्थिति फ़िलहाल नहीं है, ठीक है चलो बाद में देंगे, लेकिन जो दे सकते हैं, जो दे उनकी पॉसिबल है, उनकी परिस्थिति उतनी है, तो जितना हो सके दोस्तों हमें किसी के इस तरह से उधार नहीं रखना चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो लोगों को इसके पैसे इसके नहीं देंगे, उसके नहीं देंगे, सारी जगह पे उनका उधार होता है, और वो उनकी इतना पाप इन सारी चीज़ों से दोस्तों जमा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मैंने तो ये एक बात देखी, आप सोचिए वो इस एक गरीब सब्जी वाले के साथ अगर वो इस तरह से अगर कोई इंसान कर सकता है तो और भी कितने लोगों के साथ उसने ऐसे किया होगा, कितने लोगों के उसने पैसे ठगे होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों उसको पता नहीं कि बहुत सारे जन्म मैं
आपको सच कहता हूँ कि ऐसे इंसान अगर या ऐसे छोटे छोटे पाप भी अगर करता रहा तो उसको 10-12 जन्म सिर्फ इस पाप का मतलब शालन करने के लिए उसको लेने पड़ सकते हैं। तो जितना हो सके दोस्तों, जितना हो सके हमें ऐसे गरीब इंसान को या फिर किसी के भी इस तरह से उसके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं करते तो उसके मतलब उससे कुछ खरीदे भी ना तो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से किसी को भी हमें दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसकी रोज़ी रोटी उस पर चलती है। उसके मतलब हम अगर उसका मतलब इसका देखिए ना, आज अगर उसको 100 रुपये मिलते तो वो घर में जाते वक्त कुछ अपने घर पे एक सामान लेकर जाता या फिर अपने सब्जी के पैसे उसको मिल जाते वक्त पर। लेकिन एक इंसान की वजह से इतना वो मतलब उसके मतलब इतना जो दुख उसको मिलेगा ना दोस्तों, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, या फिर मैं नहीं कह सकता आपको शब्दों में उसके दुख के। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि जितना हो सके हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं हमेशा जैसे आपको कहता हूँ कि हम कोई किसी का अच्छा नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऐसे दुख तो हमें किसी को नहीं देने चाहिए। और जितना हो सके दोस्तों हमें जीवन में अपने अच्छा ही करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।